यहाँ ये कला मुग़लों के ज़माने से चली आ रही है। धीरे धीरे जो है ये कला विकसित हुई और यहाँ जो है गवर्नमेंट ने 1950 में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था भारत सरकार ने, उसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, जिससे कि लोगों को बगुले बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, सींग के बगुले। वो प्रशिक्षण बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ और उसी समय से यहाँ के लोग जो है ट्रेंड होते चले गए और फिर यहाँ हस्तशिल्प का दौर एक बना। भारतवर्ष में मेरे समझ से 2 या 3 जगह ही भारतवर्ष में सींग हैंडीक्राफ्ट का काम होता है और जो विश्व पटल पर फेमस है। ये प्रोडक्ट ODOP में है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है। दूसरा क्या है, हॉर्न एंड बॉन को GI टैग भी मिला हुआ है, तो इसका एक अलग ही मज़ा है पूरा। जो गवर्नमेंट के पास डेटा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो 400 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है यहाँ का एनुअली, लेकिन ये 400 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा है एक्सपोर्ट, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा जो है ये तकरीबन 103 साल पुराना हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो कि ये मुर्दारी सींग होता है, मुर्दारी हड्डी होती है और लकड़ी वगैरह का हमारे दादा परदादा के ज़माने से हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है। अगर बात करें मैं अपने इंडिविजुअली इस बिज़नेस की, तो ये मेरा 3rd जनरेशन बिज़नेस है। पहले दादा ने किया, उसके बाद मेरे अब्बा ने किया, अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा हूँ इसको। तो करने का तो बहुत कुछ है, इसमें स्कोप बहुत है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है और आगे फॉरेनर्स जो है उनको चीप भी लगता है। बहुत से देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है या फिर स्पेशली USA है, जो यहाँ से बहुत माल खरीदता है। जैसे जैसे यहाँ हमारी बस्ती डेवलप्ड हुई, जिस स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुई, स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप हुए, नए नए प्रोडक्ट यहाँ के डेवलप्ड होने लगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हॉर्न मग बनाते हैं जो पानी पीने के वगैरह के काम में आता है, और सींग के बटन बनते हैं यहाँ पर, सींग की कंघियाँ अब और अच्छे तरीके से बनने लगी। पहले लोग थोड़ा डेवलपमेंट नहीं था, उस वजह से थोड़ी जो बनाते थे वो हाथों से बनाते थे और ज़्यादातर उसमें वर्क हाथों का ही होता था। अब थोड़ा मशीनरी भी आ गई है, जिसकी वजह से क्वालिटी और फिनिशिंग में आने लगी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बटन हैं, कटलरी है, बियर मग हैं, सींग के चश्मे हैं, सींग की सीटी है और सींग से बने हुए बहुत सारे उत्पाद, डिब्बे, फ़ोटो फ्रेम, होम डेकोरेशन के सामान यहाँ बनाए जाते हैं और एक बहुत अच्छी यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इससे बनती है। हॉर्न एंड बोन हैंडीक्राफ्ट है, ये पूरी तरीके से पर्यावरण अनुकूल है और इसकी जो वेस्ट है वो भी फर्टिलाइज़र के रूप में, बोन मील के रूप में काम में आती है और उर्वरक के रूप में लोग जो है उपयोग करते हैं। अलमाइटी ओवरसीज के नाम से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हॉर्न एंड बॉर्न के बटन ब्लैंक्स। इसमें कई सारी वैसे वैरायटीज़ होती है, कलर होते हैं, साइजेस होते हैं, लेकिन जो ब्लैक वाला होता है बटन ब्लैंक्स, ब्लैक जिसको बोलते हैं हम, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड चाइना में होती है। कि चाइना में सबसे ज़्यादा डिमांड का रीज़न यही है कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरीज है, तो वो उसको आगे प्रोसेस करने के बाद यूरोप में और यूएस भी बड़ा मार्केट है इसका। यूएस में जो है इसका ये सेमी फिनिश नहीं जाता, वो फिनिश लेते हैं फुल फिनिश, जो कोट ब्लेजर वगैरह पे लगे होते हैं। दूसरा ये जो इसके कलर ब्लैंक्स होते हैं, कलर बटन होते हैं, वो बहुत रेयर होता है और बहुत कॉस्टली होता है और वो सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड यूरोप के इटली में है। उसका रीज़न ये है कि मिलान जो कैपिटल है इटली की, वहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा कपड़े का फैशन शो होता है और इवन US से लोग फैशन करने मिलान आते हैं, फिर वहाँ से वो सारे ऑर्डर्स निकलते हैं। तो बिकॉज ये एक्सपेंसिव भी होता है, जो कलर वाला नेचुरल कलर होता है, तो ये गुच्ची, ज़ारा, बर्बरी, इस टाइप्स की जो बड़ी ब्रांड्स होती है उनमें, उनकी शर्ट्स में, ब्लेजर्स में वहाँ यूज़ होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी दिया है, उसमें हम लोगों ने इटली से बोनेटी से मशीन भी इंपोर्ट कराई है और इंस्टॉल भी हो चुकी है मशीन और बटन्स वहाँ पर कई तरह के बन भी रहे हैं। तो अगर हमारे पास आगे से ऑर्डर आता है तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको फिनिश करके
जो चीज़ हम पर किलोग्राम में बेच रहे हैं अब वो पर पीसीज में बेच के ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ। जैसे एक बफेलो में करीब करीब 18 ऑफल्स की आइटम होती है, हॉर्न्स आ गए, हूप्स आ गई और कई सारी आइटम्स है उसमें, ओमासम वगैरह कई सारी चीज़ें होती है उसमें। आज सराय तरीन में इस काम में, यहाँ आप सराय तरीन में जहाँ बैठे हैं, ये संबल का एक सराय है सराय तरीन। 60,000 से ज़्यादा आर्टिजन हॉर्न बोन के, सिर्फ हॉर्न बोन के काम दूसरे भी होते हैं यहाँ पर, जैसे रेजिन की कई सारी आइटम बनती है, लेकिन हॉर्न बोन के काम में 60,000 से ज़्यादा आर्टिजन आज इस काम में जुड़े हुए हैं। आप कश्मीर हो से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा इंडिया मैंने इसमें आ गया आपका, तो सारा का सारा हॉर्न, हुप्स, हड्डी, बोन सारी आइटम जो है वो यहीं पर आती है आपके सराय तरीन में। हड्डी वगैरह जो जानवर मर जाते हैं उसके, तो हम उसको मेहनत करके, जैसे कि ये चम्मच है सर, ये ऊपर का हिस्सा ये भैंस के सींग का है और ये उसकी हड्डी का है। सर अब ये परेशानियों को, यहाँ पर सींग का आना बिल्कुल बंद हो चुका है, थोड़ा बहुत आता है। पहले हम खरीद लिया करते थे 20 रुपए केजी, 40 रुपए केजी जैसा माल होता था सर। अब मसला ये है कि जब बाहर से नहीं माल आ रहा तो कोई 200 को है, कोई 300 को है सर। इतने का प्रोडक्ट जैसे ये हम 25 रुपए का पीस देते थे, आज हम इसका माल लेने जाएंगे सर तो ये मार्केट में कम से कम 30 रुपए का पड़ता। अब चैलेंजेस हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो क्या रहा है, जैसे नेचुरल है तो जो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस ये आ रहे हैं। दूसरा ये है कि अब इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है, और जो क्वालिटी आती है वो दूसरे, और पॉलिस्टर मैंने यूज़ किया, मैंने और भी कोरोजो में भी ट्राई की, कोकोनट का टाइप होता है कोरोजो बटन, बेसिकली वही हांगकांग में बहुत होता, तो बात नहीं बनी। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं से मेरी मुराद ये है कि जैसे हमें पहले MEIS फोकस मिला करता था तो वो 7% था फोकस। $1 लाख का सामान या 1 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया करते थे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें 7 लाख रुपए उसके MEIS फोकस के मिल करते थे। और अभी रिसेंटली 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि उसको 0.5 कर दिया, मतलब आधा % कर दिया उठाकर। जानवर कम होते जा रहे हैं इंडिया से, स्लॉटरिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आज की डेट में इंडिया बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। अब चैलेंजेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर भी बड़े हैं, तो जब नंबर ऑफ एक्सपोर्टर बढ़ गए हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। कंपटीशन बढ़ने की वजह यही है क्योंकि आगे से रॉ मटेरियल की सप्लाई कम होती जा रही है।